गुरुदेव राम कृष्ण जय गुरुदेव राम कृष्ण जय गुरुदेव राम कृष्ण भाइयों बच्चों आज का दिन बहुत ही पवित्र है। भगवान की कृपा और आपका मिलन करता है। दूर दूर से कहकर जो आपने बच्चों दिए हैं, मैं भी अपना बात समझता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि भगवान की आंखों दया हो रही है। जगह जगह के ये अवसर मिल नहीं सकता जो आज हम सब लोगों को मिला है। महात्माओं ने, सिद्ध पुरुषों ने अपने जो है जीवन में, गृहस्थी आश्रम में छोटे छोटे नियम गाँव गाँव में बना दिए। उन नियमों के अनुकूल हम सभी लोग छोटी छोटी व्यवस्थाओं में अपने जीवन को शांतिपूर्ण बिता रहे थे। छोटे छोटे नियमों में, छोटी छोटी व्यवस्थाओं में हम सभी लोगों को गांव में न्याय मिल जाया करता था और सच्चाई का न्याय मिलता था। उससे हमको बहुत सुख और शांति मिलती थी। हम हमारे बच्चे छोटी छोटी व्यवस्थाओं में बड़े चरित्रमान, सत्यवादी और सेवादारी बनते थे। हम किसी गांव में चले जाए तो गांव के छोटे छोटे बच्चे बड़े आदर भाव से प्रणाम करते थे और अपने गांव में ले जाते। मुझे गांव का दृश्य आज भी देखने को मिल रहा। जब मैं महाराष्ट्र में गया तो गांव के ग्रामीण बच्चे गांव के बाहर आकर के सबसे प्रथम उन्होंने प्रणाम किया। 2 वर्ष का भी बच्चा अपने आप बिना किसी बात को बताए हुए पैर छूता। ऐसा मालूम होता है कि माताओं ने उनको पहले से ही बचपन काल से सिखा के रखा। ये सिद्ध पुरुषों महात्माओं की आशीर्वाद युक्त छोटी छोटी व्यवस्थाएं थी। उसमें हम सब लोग अनुशासन में रहा करते थे। आज मेरे पति को बेटियों ने इसी स्थान पर आकर के प्रार्थना की कि महाराज कृपा कर दीजिए, मेरे पति को शराब करा दीजिए। पति को बेटियों के ऊपर आज वो मुझसे प्रार्थना कर चुकी और कल भी बेटियों ने कहा था और कल का दिन आएगा तब भी बेटियां कहेंगी। मैंने उनसे पूछा क्यों? पहले बड़ी बुरी हालत होती है। घर में जीवन पूरे शाम उठना बैठना मुश्किल होता है। गाली गलौज की भरमार और थप्पड़ और चौटे भी करते हैं। बच्चों का भी जीवन चौपट, अपना भी जीवन चौपट, अपने पति का भी जीवन चौपट। अब जो शिक्षाएं पहले की थी आज लोग उनको याद करते हैं कि इससे अच्छा पहले ही का समय था। उस समय पर हम लोग महात्माओं का आदर सत्कार करते थे। हम घर में आपस में लड़े, थोड़ी देर के बाद से आपस में हो जाता था, बात खत्म। तकरार नहीं बढ़ता था,
बात को पकड़ते नहीं थे। दुश्मनी का भाव हमेशा नहीं रहता था, क्षण मात्र के लिए आया और बात खत्म हो गई, एक दूसरे के काम आने लगे। उस समय का जीवन कुछ और था। जब का और अब का मैंने दोनों जीवनों को देखा। महात्माओं की उस रोज पर बहुतायत लोगों को प्राप्ति थी, अब बहुत कमी हो गई। जब महात्माओं का निरादर हुआ तो महात्माओं ने किनारा पकड़ लिया। इससे अच्छा भगवान का दो नाम लेना और रूपा दूसरा जो मिल जाए खाओ, नहीं तो जाने दो। ये दुनिया बहती है, बहने दो। धक्के खाती है, खाने दो। डूबती है, डूबने दो। भगवान का नाम लो, इसको कोई नहीं सिखा सकता है, ये तो ठोकर खाने पर ही सीखेगी। महात्मा जी अलग हो गए। मैं जब मेरठ जिले में गया तो वहां के नरनारियों ने कहा कि 10 साल से इस क्षेत्र में कोई महात्मा नहीं आया। अब मैंने सुना है कि एक महात्मा इस क्षेत्र में आ रहे। हम लोग सबके साथ उनका दर्शन करेंगे, धर्मोपदेश को सुनेंगे और आप जरूर ले आइए। और जब मैं उनके गांव में पहुंचा तो उन्होंने कहा, महाराज इस क्षेत्र में 10 साल से कोई महात्मा नहीं आया। मैंने पूछा क्यों? चलो ये तो बात समझ में नहीं आई, मालूम होता है महात्मा नाराज हो गए। लेकिन एक बात जरूर है कि एक महात्मा का कत्ल हो गया था, शायद के कारण इस क्षेत्र में महात्माओं ने आना जाना बंद कर। अचानक किसी महात्मा का कत्ल हो जाए तो आपको जानना चाहिए कि आपने सब महात्माओं का अपमान कर दिया। फिर वो तो हिस्सा डूबने ही के लिए है। तो इस तरह से हम सारे भारतवर्ष में हम गांववासियों को महात्माओं के द्वारा जो सामाजिक त्रुटियां, सामाजिक कमियां विचारों की, भावों की, अपने कामों की, अपनी सत्ता की, उसको महात्मा बिना किसी लिए दिए पूरा करते रहते थे। महात्मा समाज के देश के एक अंग थे और देश के राजा चाहे हिंदू चाहे मुसलमान महात्माओं फकीरों का सम्मान इज्जत करते थे। और उस समय के बादशाहों ने महात्माओं की इज्जत की, जो फकीर है उसको कुछ नहीं देना। अपने बादशाहों ने महात्माओं की और विद्वानों ब्राह्मणों की इज्जत की, इनसे कुछ नहीं देना। ये समाज के सच्चे सुधार और आपस में मानव में प्रेम करने वाले, तो वो कुछ और समय था, अब का कुछ और समय आया। और ये आपके सामने जो पीड़ा घनघोर खड़ी हो गई, इसमें आपको भी मेहनत करनी, मुझको भी मेहनत करनी, रात चलाने वालों को भी मेहनत करनी, जंगल में रहने वालों को भी मेहनत करनी, स्कूलों में अध्यापकों को भी मेहनत करनी और बच्चों को भी मेहनत करनी। अब ये सबका काम है। अगर राष्ट्र में सुख शांति सच्ची चाहते हो, विषयों से मुक्त करके और खुद खनिज विषयों का रस इंद्रियों का यदि लेकर के सुखी जीवन बनाना चाहते हो, तब तो हमको सबको मेहनत करनी है। और गंदे घरों का यदि रस लेते हो तो अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की परेशानियां और अशांतियां आपके सामने आंधी की तरह से मोड़ाकर खड़ी हुई है। और यदि उसमें कहीं बह गए तो फिलहाल मौत को दूसरा कोई किनारा है ही नहीं। इसलिए हमको सबको सब बातें सोचिए। मैं आज सत्संग शुरू करूंगा। इससे पहले मैंने इतनी बात इसलिए कही कि माताओं की और सोने से 99% माताओं की पता है कि मेरे पति चरित्रवान बन जाए, सदाचारी बन जाए, अपने पति धर्म का पालन करे, मैं पत्नी धर्म का पालन करूं, मैं अपने पति को परमात्मा समझूं, मैं देवता समझूं और मेरा पति कम से कम मुझे अपने से शांति दे, हमारी भी उसी तरह से देखभाल करे। तो इस तरह से दोनों मैंने ये बात आपके सामने इसलिए रखी। मुझे जो सत्संग सुनाना है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। धीरे धीरे जो बिगड़ता है वो धीरे धीरे सुधरता भी है। जो गलत रास्ते पर गया उसको ठोकर जरूर लगेगी, बच नहीं सकता। जो सुधरता है इसकी नियत, जो सीधे रास्ते पर चल रहा है उसकी संभाल होगी। और जो
सावधानी के साथ में निकल जाएगा। जो उलझेगा तबाह हो जाएगा, जो सोचेगा मोहब्बत और प्यार करेगा निकल जाएगा खुशी खुशी से, शांति शांति से, आनंद के जीवन से अपना यहाँ पे चला जाएगा। तो दोनों बातें आपके सामने और जरूरत इस बात की है कि दुनिया में हमको कारण ढूंढना पड़ेगा। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य कभी नहीं जा सकता है। हमको शांति की खोज, हमको सदाचार की खोज, हमको सत्यता की खोज, हमको न्याय रक्षा की खोज, हमको मानव धर्म की खोज, हमको अध्यात्मिक धर्म की खोज। यदि कारण आपने खोज लिया तो काम आपका बन जाएगा, कारण से कार्य पूरा हो जाया करता है। और ये बातें आपको सबसे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी लोग जिस मानव अधिकार को भगवान की तरफ से पा लिया उसे तो पूरा निभाना ही चाहिए। ये भगवान की कचहरी में हम क्या जवाब देंगे? जब उसके पास पहुंचेंगे तो हमारे पास जवाब देंगे तो क्या चीज रहेगी? तो कम से कम इतना तो इंतजाम करके रखो कि जब हम उसके दरबार में हाजिर हो और वो हमारी सभी अधिकार कार्यों को जब पूछे तो उसके सामने मुंह काला तो न हो, हम जवाब दे सके। हमसे भूल हुई, क्यों भूल हुई, हमने भूल नहीं की, हमको क्षमा कर दीजिए। लेकिन जान बूझ करके गलती करोगे तो वो ये पूछेगा, रामायण जी थी, गीता जी, भागवत थी, वेद भी थे, पुराण भी थे, पुराण भी थी, और शास्त्र भी थे, कीर्तन भी थे, कबीर थे, रैदास थे, मोहम्मद थे, हीरा थी, ईसामती थे, राम थे, और कृष्ण भी थे, बड़े बड़े पैगम्बर फकीर आए और साधु संत महात्मा। तो आपने उनसे अपना संबंध नहीं किया तो फिर आप क्या जवाब दोगे? तो आपका मुखार जल हो जाना चाहिए। बिल्कुल सच है कि आप उसके सामने आप रहोगे कभी पूछेगा, गंदे रहोगे कभी पूछेगा, जो काम रहता निर्भर होकर उसको जवाब दे देगा। अगर गंदे रहोगे तो काटोगे, तब पकाते हुए जवाब न दे सकोगे। जो आपके साथ में आपके किए हुए काम से काम करेगा तो उससे आपकी आपस और मुसीबत होगी और आप सफल किए मिल जाएंगे साथ। और फिर के साथ महात्मा क्या कहते हैं उसको आप अच्छी तरह से करें। क्या दिखता है महात्माओं जी? दूसरे भारत वर्ष में महात्मा है, यह सब जिसकी देवी गुणवृत्ति की खान, 30 दिए गुण में कभी सत्ता जान, ये मनुष्य जीवन जिसकी खदान और गुणवृत्ति फल है। अगर 30 दे दिया जाए, 30 का मतलब यहाँ से काट नहीं दिया जाए, 30 करते हैं काट से वही 30 है, उसको अगर दे दिया जाए तो हम उसको 30 को मिल जाए। लेकिन इसको हमने अभी इस बेटी को मनुष्यों के मकान को समझा नहीं कि कितना पूरा कचरा हम रोज अपने अंदर में जमा करते, हाथ से खान से कितना पूरा कचरा हाथ से जमा करते हैं। ये दरवाजे पूरे कचरे के आने के, अरे कभी आपने बाहर देखो देख करके कुछ खुजली कुछ पवित्रता भी आपने जमा की है तो दिल दिमाग आस पास ये सब इतने गंदे हो गए कि सामने देखो कालमा ही कालमा दिखाई देती है। तो ये शरीर जिसकी देर यह है। और गुरु की खान क्यों कि वो नाम के रस में लगे हुए, नाम का रस पी रहे हैं, अमृत में डूबे हुए हैं, अमृत की धार के साथ मिले हुए हैं। अगर कहीं आप भी उसके हो जाएगा उस सिद्धि को, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि जो वेदों और शास्त्रों में ऋषियों मुझे में जंगलों में जाकर के खा गया। वहां बड़े ध्यान के साथ सुने, अच्छी तरह से मन अपने स्थान आनंद को छोड़ चुका है और दूसरे स्थान पर आनंद की खोज कर रहा। जब तक उसके रास्ते का वापिस आनंद नहीं मिल जाएगा तब तक दूसरे स्थान पर ये भाग दौड़ करता रहेगा। मन का एक आनंद का स्थान था, उससे वहां आकर के यहाँ अब उस आनंद की तलाश करता है जो पूर्व में अस्थायी आनंद था उसके लिए। अब ये खरीद आनंद है तो बड़े बड़े ये गुंजारे देखना चाहता है आनंद के, तो धन में, सुंदरता में, वैभवता में, जमीन में, खाने में, इंद्रियों के विषयों में, अनेक चीजों में दौड़ दौड़ करके यही दिन रात सोचता है कि मुझे आनंद मिल जाएगा। लेकिन बाहर कहीं भी आनंद नहीं है। आनंद तो आपके मनुष्य रूपी मकान दरवाजे पर खड़ा था।
वो जब तक कपाट दरवाजा नहीं खुलता तब तक आनंद नहीं मिलेगा। दरवाजा खुला कि परमात्मा के नाम की कहा अमृत को चाहती हुई प्रकट हुई। और जैसे ही अमृत गया तो एक आपको दृष्टांत सुनाता हूं। एक कुएं में 10 बरगद का था, उस पर लगा हुआ था मधुमक्खी का छत्ता। एक आदमी उस पर उल्टा चला हुआ था, नीचे पेड़ और सांप था, और वो पेड़ उस कुएं में पेड़ था उस पर लटका हुआ था। ऊपर से मधुमक्खी का जो छत्ता था उसमें से एक एक बूंद शहद गिरता था। उस पर वो चाट रहा था। उसी डाल के ऊपर 2 चूहे बैठ करके डाल को काट रहे थे, बराबर उसको काट रहे थे। उधर से कोई आ गए महात्मा, उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम क्या करते हो इस चूहे के पेड़ पर लटके हुए? कह लगे अरे महाराज नीचे सांप बैठा, नीचे जाता हूं तो सांप खाता। अरे भाई तुम क्यों ऐसे डाल को पकड़ो और जल्दी से उतर के इधर चलते आ जाओ। कह लगे मुझे होश नहीं। मधुमक्खी बूंद के उस तैर स्वाद में वो लटका हुआ उसे होश नहीं, ये नीचे सांप है। 2 चूहे लटके डाल काट रहे, कभी तो नीचे गिरेगा। दिन रात रूपी चूहे मानव की जिंदगी की डाल को काट रहे हैं और नीचे सांप की शिकार में बैठा हुआ कि जब ये गिरे के लिए इसको रख ली। वो कालरूपी सांप जैसे खाने के लिए तैयार अपने मुंह को खोल करके बैठा हुआ है, और आज उस गाजरी में माया रूपी इंद्रियों के उस मधुमक्खी के बूंद रूपी उस सहज स्वाद में इस तरह से अज्ञानी होकर के आप लटके हुए हो कि आपको जरा भी ख्याल नहीं है कि घटना रोज हो रही और रोज राम नाम सत्य रहा और जयपुर के शमशान भूमि पर रोज जा रहे, लेकिन आपने ये कभी ख्याल नहीं किया मेरा भी नंबर आने वाला है। तो दिन रात रूपी चूहे जिस दिन से पैदा हुए उसी दिन से आपकी डाल को काटने लगे, और वो काल रूपी वो शिकारी निशाना लगा करके बैठा हुआ है कि डाल कटे और फौरन मैं तुमको खाऊं। तो समझ लो कि हो गया जीवन खत्म। आप सत्संग सुने, संदेह सुने, आत्मा की गाथा और जीवन गाथा, जीने की गाथा, अमर होने की गाथा, नाश होने की गाथा, दोनों को सुने बड़े ध्यान के साथ में। मैं सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। गुरु चरण गिरने आए, महान आत्मा, प्रेमी आत्मा, जिज्ञासु आत्मा, सिद्ध आत्मा, सेवक आत्मा, मुरीद आत्मा, जब ये दोनों आंखों के बीचों बीच जब कपाट खुला और जगलेश प्रकट हुआ तो राम नाम रूपी मणि जो सूरज से भी ज्यादा प्रकाश करने वाली, चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश करने वाली, सितारों की उस मणि के सामने कोई गिनती नहीं, ऐसी राम नाम रूपी मणि बिना किसी बत्ती और घट के दोनों आंखों के बिल्कुल सामने अनादिकाल से चल रही। लेकिन मनुष्य रूपी मकान का दरवाजा जब कपाट नहीं खुला तो मणि प्रकट नहीं हुई, और मणि प्रकट होते ही मंदिर का दीपक दिखाई देता है। वो दिया जाता है जिसमें घटबत्ती की जरूरत नहीं, और वो चरण रूपी प्रकाशित स्वरूप चरण कमल जिनमें अमृत छूटा है। तो प्रेमी जब दर्शन करती है तो क्या कहती है? गुरु चरण जय मेरे आए। वो प्रभु के चरण, आदमी के चरण नहीं, उसके चरण चेतनता के, वो गुरु, आदमी गुरु नहीं, चेतनता गुरु। तो चरण जय मेरे आए। इस दरवाजे पर, इस घर पर जब ये कपाट खुला तो मेरे दरवाजे पर उस
उस गुरु के कहते हैं घर का चरण पधारे और मैंने उस राम नाम रूपी मणि चरण का दर्शन किया। ये कितना बड़ा सौभाग्य उस जीवात्मा का। जीवात्मा की कितनी बड़ी खुशी उस चेतनता की, ये आपने कभी इसका अनुभव किया होगा। शरीर इंद्रियों की खुशी, जब कुछ मिलता है इंद्रियों का शरीर सुख की कितनी खुशी, लेकिन जब चेतनता की जीवात्मा को जब खुशी हुई तो वो अपने भाग की सराहना करती है कि उस गुरु के जो राम नाम रूपी मणि चरण जो है ले आए, सोते भाग में दिए गया। मैं जुग जुग से न मालूम कितने कल्पों से, कितने सदयुग द्वापर त्रेता बीत गए, कब से सो रहा था और मेरे ऊपर में कृपा हो गई कि मनुष्य रूपी दरवाजे पर गुरु चरण पधारे और दर्शन किया। मेरे भाग जाग गए। जो अंधकार में सो रहा था, जो मेरे मुंह बना हुआ था, काम क्रोध में गह रहा था, आज मेरे भाग सोते जग गए कि ये चेतनता के उस मणि के दर्शन चरण कमल के थे। आदमी के चरण कमल के नहीं, पेड़ के नहीं, उस चेतनता चरण कमल गुरु वो उसके दर्शन। ये जीवात्मा जब उस चेतनता में न हो जाती है तो ये सुखी का स्वरूप बन जाती है। इसमें उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। वो उसी का रूप है। जब सितारे से अलग होकर के जब उसका शुद्ध स्वरूप निकलता है तो प्रभु का रूप उस जीवात्मा के रूप में किसी को मात्र भी कोई फर्क नहीं। तो गुरु चरण ग्रह में आए, सोते भाग में दिए जलाए। ये मेरे ऊपर में कृपा हो गई। चलते चलते उस महापुरुष की जो एक किराए के मकान पर आकर के बल्ब जलाया और उसने मेरे सोते भाग को जगा करके रोशनी को प्रकट कर दिया और प्रभु के चरण कमलों को मेरे दरवाजे पर लाकर दर्शन दे दिया। इसलिए वो गौरी जी महाराज बहुत अच्छी तरह से रामायण में कहते हैं, चरण वो सब सोच प्रकाशी, बड़े भाग तो आ रहे जाते उभरे विमल विलोचन हिते और मिटे दोस्त सुख भाव रजनी से। माने रूपी अज्ञान अंधकार का ये निकल गया मेरा और वो गुरु चरणार जगों के बाद ये ग्रह में घर में चरण कमल पधारे और दर्शन हुए। तब ये धन टूटता है, अज्ञानता जाती है तो ये भाग कभी कभी अवसर चाहने का मिल जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा प्रभु की बहुत सही है। मेरा दाम जो दिया गया वो काम का लाभ। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने ग्रह जीवात्मा के दरवाजे पर चरण कमलों को प्रकट कर ले, अपने स्वभाव को जलाए और प्रभु चरणों से जुड़ जाए जो मैं अपनी जीवात्मा को। तो कितने भाव भीड़ी पवित्रता के साथ में वो चरण ग्रह में आए। मेरे सोते हुए भाग गया। मैं उस पर से सो गया था और आकर के एकदम जगह दिखा कर दिया। तो मेरी सूखी आरी कराए, देश मेरा गुरुनाम बसाए। मुरझाया था, पौधा सूख गया, कुछ नहीं मिल रहा था, तड़प रहा था, रो रहा था, चिंता थी, बेचैनी थी, कोई सहारा नहीं था, सब बेसहारे के थे। जितने भी साथी इनमें से कोई अपना नहीं, सब खुदगर्ज और मतलब के सब साथी। उन्होंने आकर मेरी पौध को, मेरी जीवात्मा को हरा भरा कर दिया। जीवात्मा को जगाकर चरण कमल से जोड़कर हरा भरा कर दिया। जो जंगल था उसको आबाद कर दिया, हरा भरा कर दिया, चेतन कर दिया। ये आशा बन गई कि अब घर में अपने वापस लौट जाएंगे। क्यों कि चरण कमल मिल जाएगा। पकड़ लिया उन्होंने मुझको और मैंने उनको पकड़ लिया। जो मुझको पकड़ता है वो कभी नहीं छोड़ता।
मैं अगर किसी को पकड़ लूं तो हो सकता है कि मैं कभी भी छोड़ दूं। महात्माओं ने कहा है कि तुम मत पकड़ो, अपना हाथ उनको पकड़ा दो। जब वो हाथ पकड़ लेंगे तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और तुमने अगर कोई गलती की कि बाजार में गए और माँ बाप की उंगली पकड़ ली और चले जा रहे घूमते तुम तमाशा देखने लगे और बाप की उंगली छोड़ दी तो 1 मिनट में धक्का लग करके चले जाओगे। बाप आगे गया, तुम पीछे गए, न बाजार का मजा और न बाप मिलता। ठीक यही हाल हुआ कि जब नाव की डोरी पकड़ कर आए थे तो दोनों आंखों से पीछे बैठ गए। उस समय पर आवाज के साथ हम जुड़े हुए थे, नाम के साथ जुड़े हुए थे, शब्द के साथ जुड़े थे। लेकिन धीरे धीरे बाहर जब हमने बाजार का तमाशा देखना शुरू किया तो फट से नाम को छोड़ दिया और एकदम कालमा आई और बीच में आकर के जमा हो गई। न उधर हो गया जीवात्मा, इधर हो गई, न बाजार का मजा और न वो पिता मिलता है। अब मारे मारे फिरते हैं तो मेरी ये सांस सूख गई थी, मैं बिल्कुल भूल गया था, रो रहा था, तड़प रहा था, कोई सहारा नहीं था। वो आकर के सहारा देता और हरी पहुंच कर दी और ये बाहर की भी इंद्रियां हरी भरी हो गई, इन्हें भी प्रसन्नता आ गई, शरीर के रोग में भी प्रसन्नता आ गई, ये भी उसके संचार से प्रसन्न हो गया। ये कृपा हो गई उनकी, तो मेरी पहुंच को जो टूटी थी उसको हरा कर दिया। प्रेमी जीवात्मा मनुष्य रूपी मकान पर दोनों आंखों के पीछे बैठ के कहती है कि मैं उस मरी के आनंद को, उन चरण कमलों से प्रकाशित स्वरूप आनंद को और वो अमृत जो उनमें से निकलता है उसको क्या वर्णन कर, मोह से वर्णन नहीं होता। वो जो वर्णन करने की चीज है वो चेतनता, चेतन का वर्णन करती है। ये जड़ बुद्धि और जड़ जवान और जड़ आंखें और ये जड़ कान, ये उस चेतनता का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कि यदि तुम अपने किए हुए पापों से मुक्त होना चाहते हो तो हे अर्जुन, जाओ तत्वदर्शियों के पास जो नेता, जिन्होंने तत्व को प्राप्त कर लिया, जिनको उसका बोध हो गया, उस तत्व का जो साक्षात्कार कर चुके, जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया, उनके पास में जाओ। वो क्या करेंगे? राम नाम रूपी मणि को जलाकर और उस पर क्या करेंगे? शुभ अशुभ जो भी तुम्हारे कर्म उसको जला देंगे, जल जाएंगे। त्यागे कर्म सुबह सुधाए वजह गोर सुर नर मुन्नाए। उन सुर अशुभ कर्मों को मणि पर आहुति की तरह से जल रूपी अग्नि पर डाल के जला दो, बस तेरे दम शुद्धि। दरवाजा खुलते क्या देर, जीवात्मा को साफ रखते क्या देर लगती है, लेकिन जब तक ज्ञान रूपी मणि नहीं जलती है तब तक सुबह सुख कर्म आप नहीं अपने जमा किए हुए जला सकते। तो बड़ा सौभाग्य सब आत्माओं ने अंदर की बात आपके सामने रखी। मीरा हो, कबीर हो या दरिया साहब हो या कोई और महात्मा हो, जो अंदर घुसा उसने सब कुछ आपको बताया। बड़े प्यार से सुनिए क्या कहते हैं, कहूँ क्या जीवात्मा जो इस समुद्र रूपी आनंद को पा रही, वो उसके पास कोई बर्तन रखने का है ही नहीं उसके पास की समुद्र आनंद को रख ले। कहते इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता कि निकल गई, शरीर को भूल गए। तब राजा जनक को कहा कि राजा जनक ने जब आत्मज्ञान प्राप्त किया था तो विदेह हो गए, शरीर की सुध को भूल गए, इसका नाम विवेक। उस समुद्र आनंद को जब मिला तो शरीर निकल गया। शरीर किसको कहते हैं? और लोग क्या कहते हैं, क्या कर दिया बाबा, क्या इनको खिला दिया, क्या दे देते हैं।
तमाम लोग दुनिया में कहते हैं जो जाता है बाबा जी के पास में लौट के आता नहीं। पता नहीं कौन सी घूटी पिला देते हैं, शहर दे देते हैं, क्या अमृत दे देते हैं, क्या चीज देते हैं। अरे भाई यह नहीं देते, वो तो अमृत घूटी है। तो गुरु में वो दी पाया नगर अजर एक बंगला ताने गुप्त धरी, इस मनुष्यों के बंगले में वो अजर करी गुरु ने बोल दी। जब वो अजर करी समुद्र सुख आनंद की मिल जाती है तो देश सुख भूत मिल जाती है। और जब साधना करते तो आदमी अपनी देवी को हिलाता है। अरे क्या हो गया, क्या तुम मर गई क्या? ऐसा मालूम होता है कि बाबा जी ने तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दिया। दौड़ता है साइकिल लेकर के डॉक्टर को लेके आया, देखिए इसको क्या हो गया, तो बीमार हो गई। ऐसा इसको बाबा मिलाया कि हर वक्त बीमारी। डॉक्टर ने निकाला अपना इंजेक्शन और भरी दवा और एक सोच दी। बीमार कुछ नहीं, कर रही भजन, ले रही आनंद, बिसर रही शरीर की शुद्ध, और परेशानी में बुलाया जाकर एक दी दवा, और फिर उसके बाद कोई बीमारी हो गई तो हमको भी बदलाव करता है, उसको भी बदलाव करता है। अरे उसे ये ख्याल विचार करना चाहिए कि ये उसकी अमूल्य वस्तु मिली है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, कोई बीमार नहीं हुई, साधन भजन कर रही, आनंद दे रही, शरीर का 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटे भर सुधर भूल गई तो उसको बीमार समझ देता है और फिर गाली देता है, डांटता बच्चा होता है। अमूल्य वस्तु पाकर कैसे छोड़ दे। मीरा एक तरफ, जलियादास एक तरफ, तुलसीदास जी एक तरफ, प्रहलाद जी एक तरफ। दुनिया कैसे समझाए उनको, बड़ा मुश्किल है। लेकिन बौरी और पागल दुनिया न समझने के कारण भक्तों के साथ इस तरह का उत्पाद कर बैठती है जिससे उसका नुकसान हो जाता है। मेरा कुछ आनंद है उसको समझते, सत्संग किया नहीं, धर्म पुस्तकें पढ़ी नहीं, ज्ञान योग को समझा नहीं, अंदर के आनंद को जाना नहीं, उसका कुछ समझ बैठे, उनका काम हो जाता है। इसलिए समझो बाबा जी कुछ नहीं देते, जो इनकी चीज है वो इन्हें दे देते। आत्माओं की जो सच्ची वस्तु है वो दे देते, सच्चा धन उसको दे देते। अपने धन को पा करके कोई भूल सकता, बाहर का धन मिल जाता है तो छुपाते सकते। कल शरीर छूट जाए, जहाँ अच्छा वहीं से चले जाएंगे। लेकिन ये आत्म धन तो ऐसा है कि मरने पर भी नहीं छूटना, जिंदा में भी नहीं छूटना, जहाँ जाओगे साथ जाएगा। वो तो चुम्बक पत्थर है, लग गया तो छूटने वाला नहीं। इसलिए प्यार से सुनो। कहती है चाहे स्वामी ये आदर सुख है, किताबों में नहीं देखा जाता है, और ये देव मुनि आदि कहते हैं इस आनंद को पाके निभा गए, मोहित हो गए। ये ऐसा सुख है। नारद के लिए कहते हैं कि स्वर्ग वैकुंठ में जाने की प्रतिदिन उसको गति प्राप्त थी। जब ये कपाट खुल गया, जब नेत्र खुल गया, स्वर्ग वैकुंठ का जब रस मिला और उनकी गति आने जाने की सब साफ हो गई। मंडप आकाश का बिल्कुल फुट हो गया तो फिर एक सेकंड भी जाने में नहीं लगता। ब्रह्मा के साथ, विष्णु के साथ, शिव के साथ देवी देवताओं के लोक में घूमते रहे, वहां का आनंद लिया, और जब चाहा तब लौट के लोक में आ गए। जो गति भारत को हो सकती वो गति आप कर लीजिए। कलयुग में तो और जल्दी सुलभता से लोग पा लेते, क्योंकि कलयुग में तो कलयुग एक तरफ करो दूसरी तरफ ले लो। मेहनत की मजदूरी दुनिया बार नहीं रख सकते हैं तो मालिक कहते आप इस मेहनत की मजदूरी को रखें, तो एक तरफ करो एक तरफ ले लो, तत्काल करो तत्काल ले लो। ये नहीं कि हजारों वर्ष तक आप सिद्धि करो, आपका जमा रहेगा तो मरने के बाद आपको मिलेगा, ये सब कुछ नहीं। इधर करो इधर लो, ये है कलयुग। कलयुग कलयुग कर और ले, कर और दे, और कर और चल। कलयुग को कलयुग कहते हैं, इसलिए कहते हैं कलयुग कलयुग और नहीं। जो नर का विश्वास ये मनुष्य अगर विश्वास कर ले कलयुग के समान इतना सुलभ प्रभु की प्राप्ति का दूसरा कोई सत्युग त्रेता द्वापर नहीं। ये इतना कलयुग सुलभ और मनुष्यों का ये सौभाग्य करो और लो।
और इस कलयुग में अनेकों आत्माओं ने उस प्रभु को पाया और चली गई, लौट करके नहीं आई और अपनी अपनी किताबें छोड़ गई। उन्होंने किसी मनोशरीर में रहकर के दर्शन पाए। तो असली बात यह है, बात सुनो, बोलो। और वो सूरत कहती है कि मैंने 33 करोड़ देवता देखे। 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता है। कहते हैं कि ये जो आनंद मुझको मिला, वो आनंद 33 करोड़ देवताओं को नहीं मिला, वो भी पछताते रह गए। क्योंकि स्वर्ग में, वैकुंठ में, शक्ति लोक में, गंधर्व लोक में, सूर्य लोक, चंद्र लोक और तारागणों के लोक में और 14 भवन 14 तमक में जो देवता बचते रहते हैं, वहाँ वो प्रार्थना खुदा और भगवान से करते हैं कि हे प्रभु, एक बार मुझको मनुष्य मकान मृतलोक में दे दो, ये जिस्म दे दो और अपनी इस मकान को, जिस्म को पाकर मैं ऐसी इबादत और ऐसी साधना, पूजा और ध्यान करूं कि मालिक के पास में जीवात्मा को पहुंचा दूं। लेकिन उनको प्रार्थना करने पर देवताओं को 33 करोड़ ये शरीर नहीं मिलता। और आज तो देखिए, आज सबसे बड़े सौभाग्यशाली है, देवताओं को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त है, देवताओं की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही और आज की ये प्रार्थना सुनी जा रही, तो कितने बड़े अवभागशाली। ये समा और मानव जीवन का किराए का मकान वर्णन करने लायक नहीं, इसलिए देवता भी पछता है। 33 करोड़ देवता है जिसका आवाज अहमदाबाद में किया था। वो लोग सबके सब वहां उपस्थित सतरानपुर विधि अनुसार वेद मंत्रों, शास्त्रों, मंत्रों के सहित उपस्थित वहां पर थे। हम उनका दर्शन करते थे, हमको उन पर पूरा विश्वास है और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मणि को जगा करके उनको देखा, उनको पछता रहे हैं और हम अवभाग अपना बना रहे और कहते हैं कि अब ये खुशी मैं कहाँ रखूं, मेरे पास खुशी का बर्तन है ही नहीं। दर्श नहीं पाया बोला और दोनों आंखों के पीछे जानने वाली जीवात्मा जिन्होंने प्रभु के दर्शन को पाया, वो कहती है कि ये देवता भूल गए, इनको उसका दर्शन नहीं मिला और मुझको वो दर्शन मिल गया। जिसको प्रभु का दर्शन मिल जाए उसको कितनी खुशी होगी, और जिनको दर्शन न मिले वो भुला गए और पछता रहे। जब देवताओं को मनुष्य शरीर मिला था तो उन्होंने अपना ये पाप किया नहीं और अब आपको मिल गया। कलयुग में जो काम किया, एक हाथ किया, दूसरी कर दिया। मियाँ को जय क्यों दिया? तो चाहा था उसको। जब देखा उसको कहने लगी कि मेरा प्रभु है, वो बड़ा है, रौनक, बड़ा प्रकाशमान है, बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंद का है, मनमोहन है, तो उसको पागल समझ के मारो, ये हमारे गृहस्थ आश्रम को बदनाम करेगी, खिलाओ इसको जय, खत्म करो। क्या उनकी इज्जत रह गई? उसने तो अपना काम कर लिया और आप उसको मारने के लिए चले तो आप तो मर ही गए। उसने दर्शन कर दिया, मर के दर्शन में चले गए। जीवात्मा कहती है कि ये आरती जो 24 घंटे मनुष्यों की मकान पर हो रही और 24 घंटे अनेक प्रकार के अद्भुत भगवान के बाजे देशवाणी के रूप में उच्चारण हो रहे, देश दुनिया उच्चारण हो रही है, ये बिना सत्य के कोई नहीं बता सकता। इसका भेद वही जानते हैं जो संत, और कोई नहीं जान सकता। जिसने आद से अंत और अंत से आद जिन्होंने देख लिया वो जिसको जानते थे इसको, और कोई नहीं जानता। जब जीवात्मा ने अपने महापुरुषों द्वारा कृपा ली और मनुष्य की मकान में उस प्रभु के ग्रह चरण आए, दर्शन दीदार किया
और उन्हीं चरण कमलों के प्रसाद में वाली का जब दर्शन हुआ तो कहती है बिना संतों के ये कोई नहीं लगा सकता, न कोई बिना संतों के पहुंचा सकता है। ये सब संत गति से ही होता है और उन्हीं की कृपा देखिए सब कुछ मिलेगा। और कहते हैं कि उस पिता सत्य का गुणगान करके मिल जाए, उसकी वर्षा हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और ये बहुत जीवन का सच्चा जो है रहस्य छपा हुआ है। और हम क्या करें, हमको धीरे धीरे पहले दिन कुछ बताना चाहते थे, लेकिन उस समय पर आपने ये सुनने की सत्ता थी नहीं, सुनने की इच्छा नहीं थी। उस समय पर आप चले जाते थे, मैं नहीं सुनाता था। लेकिन धीरे 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 जब आपने वो पिता का प्यास लगा दी तो अब आप एकदम मुक्त होकर के आप कान से सुन रहे, बुद्धि से विचार कर रहे और अंदर की आत्मा को जला रहे। सब होता है और सुनाऊ किसको, सुनने वाला हो तो सुनाऊ, न सुनने वाला हो तो भैंस के आगे दूध बने और भैंस का बिचारी संदेश दूध का जाएगा आनंद। सुनने वाले हो तो सुनाया भी जाए, देखने वाले हो तो दिखाया भी जाए, चलने वाले हो तो चलाया भी जाए, अरे लेना चाहे तो उसको दिया भी जाए। लेकिन अगर अमोलक रत्नों जवाहरात को पहने तो फिर इतना सस्ता नहीं है बच्चों। नौकारियों बहुत कमाया हुआ होता है, दर्द होता है। जो उसको कमाता नहीं है उसको क्या करते हैं, जिन्होंने कमाया मेहनत की किस तरह से मिलता है, कैसी सेवा की जाती है, रात रात भर कैसे जगा जाता है, तो किस तरह से मेहनत होती है तो पता चलता है। नहीं ऐसे क्या मालूम होगा। अगर आप उस समय को बाबा जी के साथ होते कि 18 घंटे तक जब रात रात भर बैठे रहते थे और जमीन पर सोते नहीं थे, अगर उस समय पर होते इधर की हड्डी दिखाई देने लगी थी तो आप सेवा कर जाते। अब आपको सत्तर में मार लेगा, आपको क्या पता है कैसे कमा करके दिया जाता है। अगर बाप कितनी मेहनत करता है बच्चे के लिए और कमा करके रखेगा, बच्चे समझते मुफ्त का हाल है, आपको खाओ और आपको इसको दर्द होना चाहिए। हमारे पिता ने बहुत मेहनत की होगी, किस तरह से हमारे शिक्षक ने उसने बताया, हमको भी उसकी कमाई का ध्यान रखना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। इसी तरह से महापुरुष आते हैं, बड़ी कमाई करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। जब आप सब चीज छोड़ देते हैं, दूसरों से मोड़ देते हैं, संसार के सुखों को तिलांजलि देते हैं, तब आपके लिए कोई सामान इकट्ठा होता है, नहीं तो फिर आपका करने बहुत मुश्किल होती है। इसलिए अब आपको सत्ता मालूम होगा, नहीं तो महात्मा उस समय तक बहुत मुश्किल थी। सारा राजपाट को लुटा दीजिए, दरबार को छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं देते, सबको रखे रहते थे और ऐसी कटौती कर सकते थे कि जैसे चूड़ी होती है, अगर चूड़ी पर चढ़ गए सबको दे दिया और चूड़ी पर नहीं चढ़े तो कुछ नहीं देते थे, आप मर जाएंगे। अब उन्होंने इतनी कृपा कर दी, दया कर दी कि जरा जो है वो कलयुग में सीटी के समान मन ताकतवर, कलयुग में हाथी, त्रेता में घोड़ा, द्वापर में बकरी के समान मन ताकतवर, कलयुग में सीटी के समान। तो सीटी बालू में से चीनी को अलग कर सकती है, हाथी घोड़ा बकरी ये उसका मुख और उसकी सूर नहीं कर सकती, लेकिन एक दाना चीटी बालू में से अलग कर देगी चीनी का, कलयुग में नाम की धुन आसानी से मन पकड़ लेगा। लेकिन उस समय युगों में मन धुन को नहीं पकड़ सकता था। अब जो त्रेता द्वापर में, इसलिए वो साधन अपने घर में जाने के निषेध हो गए। उस समय पर घर का रास्ता खुला नहीं था और अब कलयुग में खुल गया और जल्दी से काम करता है। अब दया और प्रभुति हो रही। हम तो मेहनत करने वाले एक आदमी है जिसको सेवादार करते हैं, जो हमको मिला है उसकी सेवा कर रहे। आप चाहे तो सेवा का लाभ ले लीजिए, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, हमने तो सेवादार करके आपको संबोधित किया। जब सेवादार है आपके पूरे कचरे को साफ करते, ये मेरा काम है। एक बात मलमूत्र को बच्चे से धोता है सेवादार, इसी तरह से पाप की गंदगी को जो धोता है वो सेवादार नहीं होता। अपने घर पर लेकर के
ऐसे नवीन मजबूदार शब्द जी को, और उसको होता है आप समझिए वो जीवात्मा जो तेरह कमरों का आधार रख ले लिया, कहते बिना गुरु के ये भेद कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, कौन दिखा सकता है। वो गुरु जो चैतन्यता का रूप बन गया और पेड़ पर बैठ करके जो लाइट प्रकाश करता है सूरज को भी ज्यादा, वो बिना उससे कोई बता नहीं सकता। और बताएगा ये तालिबों की विद्या नहीं है, लेकिन इतना तो आपको सोचना ही चाहिए कि जिस तारीख में भी जाते हो समझ क्या जाते हैं, कुछ नहीं। धीरे धीरे उस्ताद मास्टर आचार्य ने पढ़ा दिया तो समझने लगे। अब जहाँ पर संपूर्ण विश्व की विद्याएं समाप्त हो जाती है, चाहे जितना भी गणित का विज्ञान हो, चाहे जितना भी आपको बुद्धि का विज्ञान, जहाँ सारी विद्याएं आकर के सब एक जगह पर कमर तोड़ करके प्रणाम करते हैं, आध्यात्मिक विद्या वहां से शुरू होती है। आप उसको क्या समझेंगे आध्यात्मिक विद्या किसको करें, और उसी तरह से आपको सीखना पड़ेगा। पहले दिन जिस तरह से बच्चा गया और कच्ची कलम पकड़ाई, वैसे ही उसको सीखना होगा, और फिर उसी तरह से आचार्य का उसको विश्वास करना कि मेरा आचार्य सब कुछ जानता, और धीरे करते 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 जो चीज जानता उसको पूरा पढ़ा के क्लियर कर देगा। ये अध्यात्म विद्या का ये वहां से उसकी शुरुआत होती है, जहाँ तमाम इंद्रियों का विद्याओं का जहाँ खात्मा होता है, वहां से आध्यात्मिक विद्या प्रारंभ होती है। इसलिए भौतिक विद्या वाले आध्यात्मिक विद्या को जानते ही है। निचोड़ की बात बिना गुरु के कोई इस विद्या को नहीं लगा सकता, और बिना सत्य के, बिना साउंड के, बिना नाम के ये जीवात्मा अपने वापस घर में नहीं जा सकती। सारी रचना का विस्तार शब्द का है, साउंड का है, आवाज का है। जहाँ सत्य मोह सिल दिए जाए तो सारे जगत का सारा खेल शब्द का, नाम का, साउंड, आवाज का। ऊपर में चैतन्य का खोया हुआ आवाज शब्द है, साउंड है, और जहाँ जलता में विपरीत छुपा हुआ शब्द है, छुपी हुई आवाज है। यदि यहाँ भी जनता में भी बिना शब्द के कोई काम नहीं होता। पानी लाओ, खाना बनाओ, शब्द करोगे तभी तो आपके पास होगा। बैठे रहोगे, किसी को क्या पता चलेगा पानी मांगता, खाना मांगता, खाना बनाना, कपड़े पहनना, कच्ची जाना, पेशाब करना। अरे शब्द सुनेगा तभी तो आपको पता चलेगा। लेकिन शब्द सब अंधेरे रहने हो जाए तो क्या रचना का विस्तार होगा। तो शब्द इधर जड़ है, और ये जीवात्मा मनुष्य रूपी जड़ में चेतन बैठी हुई जड़ का रूप बन गई। नाम के साथ जुड़ करके जब अपने को जड़ से अलग हो जाए तब उसको पता चलता है कि मेरे घर का क्या है, आनंद क्या है, ज्ञान क्या है, शक्ति क्या है, प्रेम क्या है, आनंद क्या है, तब उसको मालूम होता है। हम लोग बताए ऊपर से फौरन कह रहे हैं, सारा दिन तो अपने को भगवान कहते हैं, भगवान को किसी ने नहीं देखा। ये भौतिक मूल अज्ञान भ्रमित बुद्धि और भ्रमितमंद इंद्रियों का गुलाम, इंद्रियों का दास, और ऐसे गंदे मन, गंदी बुद्धि, गंदे चित्त, गंदी आंखों से आप उनको क्या समझेंगे जो इस खेल को उसको नहीं जानते, इसको भी जानते हैं। तो इसलिए कुछ सीखो, कुछ सीखने की कोशिश करो, कुछ लेने की कोशिश करो, कुछ लेने के भाव बनाओ, और वो आपको लेकर बैठे हो और उससे भी आपको संतुष्टि नहीं, और बड़ी चीज नहीं आते हो जाना और क्या बोलते हैं फूल बताओ, कुछ वहाँ सीखो। वो कुछ देंगे न खाली बैठने देंगे, उन्हें देने के लिए बैठाया, और फिर सब देंगे तो हमारी कटोरी को साफ कर दें। जब कटोरी साफ होने लगी तो उसी कटोरी में चम 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 अपना को दिखाई देने लगा। वो तो पीता है, रगड़ दिया और चला चम चला चम चला चम चमकने लगा, पीता साफ हुआ, अपना स्वरूप दिखाई देने लगा, और मालूम था कि मैं तो जड़, और ये चेतन है चेतन, तो चेतन चेतन के पीते में देखो तो अपना रूप पीता देखो। ये आपके नाटक सिखाया है ठिकाना खाने के लिए,
एक मन हो, लाखों ख्वाहिशें, लाखों तमन्नाएं, लाखों इच्छाएं, गंदे कितना निर्भर, कितना सच है कि उसकी सत्यता की लेकर देगा। आप लोग चाहते हो गरीब दिखा साफ है, सब जाकर आप बैठे हो, गली जगह पर सब आवाज कभी आप ले आओगे उसके देगा। ऐसे हो तो वो परमपिता परमात्मा इतना निर्मल सर्व पवित्र, वो आपको एक सिंहासन को कितने को खुद ही चित्त के भीतर नहीं है तो उसको आप साफ हो और उस सिंहासन पर आकर के आपके सामने आ जाओ और दर्शन कीजिए। इस तरह से ही उसकी चेतनता का सिद्ध रूप जितने आग भी जितने जितने चित्र है आ देगा। तो देखा हवा नहीं है कि शादी पुलाव है क्यों होगा, काला नहीं हो सकता, सावला मेरे बच्चा तो हमको देखिए ऐसे ही से वहां से वो दिखाई देता है। उसका रूप काम है, सावधान है, उसकी वायु है, वो दिखाई देता है हमारी आपकी तरह से। जब विवेकानंद जी गए परमहंस के पास तो पूछा उन्होंने क्या आपने भगवान को देखा, जिसको आप भगवान मानते हो? तो परमहंस ने कहा देखा। कैसे आपने देखा? तो बच्चा जैसे मैं चित्त को आप बाहर की आंखों से देखता हूँ, वही मैं अंदर की आंख से अपने आंख को देखता हूँ। तब विवेकानंद समर्पण हुए, नहीं तो बड़ी मोटी बुद्धि लेके आए थे, महात्मा बड़े दूरदर्शी होते। एक बात मार दी उसी में और बस हो गया काम। एक शब्द में इधर का उधर और 2.5 अक्षर जो पढ़ लिया वही पढ़े हो गया, और 2.5 अक्षर जिसमें नहीं पढ़े वो पोते पढ़ा लो और वो आपकी समझ नहीं आ सकता है कि ढाई क्या है। वो कृपा होगी जब कभी आप पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ नहीं सकते। ये प्राइमरी स्कूल की प्रक्रिया हम उसको नमस्कार करते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा को यदि आप ग्रहण करें तो हम आपकी स्तुति करने लगे, स्तुति करें। जिस तरह से मंदिर में देवता की स्तुति होती है वैसे ही स्वामी ने भक्त की स्तुति की और भक्त ने स्वामी की स्तुति की, भगवान ने भक्त की स्तुति की और भक्त ने भगवान की स्तुति की। ये खेल हमेशा होता है और स्तुति होने लगे क्या सब कुछ बन जाए बच्चे। तो ध्यान से समझे आप, हम चाहते हैं कि सबके लिए है, मानो भक्त के लिए है, सब में कोई जात पात नहीं है। हमारे लिए एक आदमी है, ये आया था 3.5 हाथ का पंच भौतिक आदमी मकान लेकर के आए और वो इस विद्या करती, ये आपकी विद्या है और आपका खजाना है, जाति आपकी दौलत है, पुरातन आपकी है, आपके लिए उसने पहले से रखी हुई है, लेकिन आप उसे ले लीजिए। आप जाकर के किसी से हमारे ही पास है, हमारी रखा हुआ भूल गए घर में खा सकते, माल मिलता नहीं। माताएं अपने घर में पैसा रखते, रोज बच्चे में कपड़े में ढूंढती है, बच्चे की मैंने 100 रुपया है कि मैंने किस पर्दे में रखा। इसी तरह से माल आपके पास रखा हुआ है, अब आप उसको भूल गए हो। किसी महात्मा को भूले हुए माल से पूछ लीजिए कि मेरा माल कहाँ रखा हुआ है, वही आपका माल देखेंगे। बस जब आपका माल आपको मिल जाएगा तो आप कहोगे कि बड़ी कथा हो गई आपकी, कि मेरा ही माल था, मेरा ही खजाना था, मेरा ही आनंद था, मेरा ही ज्ञान था, मैं इतने देर से ठोकर खा रहा था। तो क्या नहीं ऐसा होता है, ये आपकी है, लेकिन भूल गए तो किसको मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं माना बदल जाएगा। ऐसा होना मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर में बुद्धि मिली और मनुष्य शरीर देवता, मनुष्य शरीर भगवत, इतना तो आपको मानना ही है। इतना आप नहीं मानेंगे तो ऐसे आप बोलो ये समय समय पर बैठ करके प्रभु वो उनके स्वाभाविक करना है, साथ पर बैठ गए तो कितना आनंद है, कितनी खुशी है जिसको मिलता है उस जीवात्मा को कितनी प्रफुल्लता होगी, क्या मस्ती करेगी। इसका भी कभी भगवान किसी ने पाया है। संसार का शरीर जब सुख कभी मिल जाता है तो वो तो वर्णन करने में नहीं आता, और ये 28 सुख जब मिलेगा तो ये वर्णन करने के लिए और बच्चों की किताबों में नहीं लिखी जा सकती। बोलो द्वार सूरत जारी गुण गाए
मृत्युओं की तरफ से मुड़ गए और अब ये सूरज की चाल बेहंगी हुई। अलग पक्षी की तरफ से अपने मकान को छोड़कर चली, जैसे मौत के वक्त में छोड़ के अलग हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है, चेतनता अलग हो जाती है, शरीर जाए। कहते हैं सूरज फिर दोनों आंखों के अवसान को छोड़ के बेहंगी बन के हुई, नाम की दौड़ को पकड़ के उसकी इतनी तेज रफ्तार आगे जाने की है कि लिखी नहीं जा सकती, उसी झकोने में लेके चली गई, उल्टी चली जाती है और निकल गई। पंछी ने अपना घोंसला छोड़ दिया। ये घोंसला है दोनों आंखों के पीछे मनुष्य रूपी मकान, इसको छोड़ के अलग हो गई और चली जा रही अपने घोंसले को देख रही। सब ज्ञान का वर्णन होता है, सब किताबें बनती हैं, सब रहस्य लीला बताई जाती है। अब फिर लोगों को कुछ सुनाया समझाया जाता है, लेकिन जब बेहंगी बनकर उड़ेगी नहीं, अलग पक्षी बढ़ेगी नहीं, तो ऊपर क्या देखेगी और नीचे आके बताएगी क्या? ये है कृपा उस प्रभु। जब दया होती है तो वो अपने भक्तों को भेज देते हैं और कहते हैं जाओ भक्त आत्माओं की सेवा करो। वो आकर के आपकी सेवा करते हैं, ये गंदगी उठाने का उनका काम होता है और आपको ये बना देते हैं। फिर वही आत्मा ये कहती है क्या, वो आपके सामने बदल कर रहे था। उन्होंने जब दया कर दी, उस शब्द ने कृपा कर दी जीवात्मा पर, तुरंत पर निकल गई, पार उतर गई। अब ये रहस्य घट घट में हो रहा है और आपको इतने दिनों से सुनाया जा रहा था, आगे का शब्द नहीं। ठीक है, हाँ। इस भगत में प्रेम प्यार उससे हो जाता है। इतने दिनों से बच्ची घर में पाली गई, माता पिता की सेवा और उनके पास रही, लेकिन जैसे ही उसको पति मिला फौरन 1 मिनट गई तो शरीर का रूप जैसा का बन गई। लेकिन जब मौत की धार मिल गई और जब वो पति मिला तो देखा इतने दिनों से तबाही में रो रहे थे, बर्बादी में रो रहे थे, जन्म मरण की घोर तलवारें उसको कैद कर रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। तलवार से भी ज्यादा जन्मने और मरने पर वो सख्त चलता है, कहने में नहीं आता। इससे ये जब ऐसी पीड़ाएं हो रही थी, निकल गई, उसको कौन ऐसी पीड़ाओं में आता है? इसलिए नर्दारी बड़ा सीधा रखता है, साधारण रखता है, आसान रखता है। केवल तरफ इच्छा पिताका आपको सिर्फ उठानी है, प्यास लग जाए दर्शन की, दरवाजे पर इस जीवात्मा को केवल बैठा देना और ऊपर की तरफ एक तक लगाकर के खान और आंख से उसकी तरफ सुना देखना, तो वो इतनी मेहरबानी और दया की वर्षा कर दे। क्या बन गया था, इतना ही भेद तो आपको मनुष्य की शरीर में जानना है। जो पुत्र है उसको किसी के लिए महात्मा चारों दिशाओं में घुमा करते हैं, समय तुरंत सब दिन सब देता, सेवक सागर समन कलेसा आता का लौकिक ये तीरथ है, अतः अलौकिक तीरथ राहु और जय शब्द फल प्रगट प्रभाव। तुम संजय जन्मुदित मन मध्य अति अनुराग, बड़ी अनुराग के साथ में मुदित प्रसन्नता मन से स्नान करते हैं उस सत्संग में, तो क्या हो जाता है? लय 4 फल, अशक्त फल, मनुष्य रूपी मकान में 4 फल, अर्घदी, साधि, मुक्ति और वंचित नहीं रहा। एक महात्माओं को देखा गया चित्रकूट में बहुत दिन पहले, आत्मा जी एक कमरे को बना रहे थे, लकड़ी छोटी हो गई 1.5 फुट, उन्होंने 10 गाली उस लकड़ी को दी। बहुत से आदमी खड़े हो गए, महाराज ऐसी लकड़ी तो कहीं मिलेगी नहीं,
और ये लकड़ी जब छोटी हो गई दीवार पे आएगी नहीं, दीवार को तोड़ करके हटाइए और दीवार को छोटा कीजिए तो ये लकड़ी आ जाएगी। उनका क्या तू बढ़ती नहीं, ऐसी बुरी और खराब गाली दी कि 1.5 फुट और बढ़ गई, लकड़ी बढ़ गई। कहा उठा के रख दो, जब उठा के रखा लकड़ी को बढ़ा दे। इसका शक्ति नहीं देखा है। कितने महात्माओं को देखा भंडारा कर रहे, लाखों आदमी आ गए, उन्होंने कहा महाराज जी घट गया, ले आओ गांव से। चले गांव में नहीं, जाओ 10 तरफ तक भर के ले आए, डाल दो जल्दी से कढ़ाई में, डाल दिया और पूरी डाल दी, पूरी की तरह से पक गई। फिर जब घी आ गया उन्होंने कहा 10 दिन मंदाकिनी में जाकर के दो, उनका जिनका उधार दिया था, जिनका उधार लिया था दो। हम किसी का कर्जा नहीं रखना चाहते। फौरन 10 दिन लोगों के सामने लेकर और फिर लोगों के द्वारा दिखवा दिए उसने और कहा बेटा हमने जो 10 दिन जीते लिए थे वो हम सब आपको दे देते। तो महात्मा नदी का भी कर्जा नहीं रखते। और बात तो आप छोड़ दीजिए, किसी का कर्जा रखा नहीं करते, उधार देते हो तो दे दिया करते हैं, चाहे हवा से ले, चाहे पानी से ले, चाहे अग्नि से ले। एक बादशाह अयोध्या में लड़ाई करने के लिए आया, वो सिकंदर था। एक फकीर बैठ करके अयोध्या में तपस्या कर रहे थे। किसी ने उसको बताया कि अयोध्या में जाओ, अगर वो फकीर जो एक हिंदू का मुरीद है अगर वो कहीं खुश हो गया तो अयोध्या तुम्हारी फतेहाब हो जाएगी, और जब तक वो फकीर खुश नहीं होगा तब तक अयोध्या, जब तक फतेहाब नहीं होगी तब तक इधर का राज आपको नहीं मिलेगा। सदमे में चरणों में गिर पड़ा, अपना मत कर रखा। एक इधर काबुल खंडार की तरफ से बढ़िया काम उस जमाने में आया था तो हजारों रुपए का होगा। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ में वो फकीर को पाल भेज दी। हाँ महाराज मैं इतनी दूर से आया हूँ, ये पाल दी। अच्छा लो, उसी के सामने अग्नि पर रख दिया और फट से जल गया। उसको इतना दुख हुआ सिकंदर बादशाह को, क्यों हो मैं इतने प्रेम मोहब्बत से इस साल को अपने पास रखे था, मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया और मेरे फकीर को दिया, मेरे सामने ही आदमी में जलाकर खत्म कर दिया। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कुछ नहीं सकता था। फकीरों की इज्जत थी, सम्मान था। वो अफसोस करता हुआ जब वापिस गया और जिस पड़ाव पर रात्रि को सोया तो उसके किनारे पाल रखा था। जब उसने देखा कि ये पाल तो मेरे सामने आग में जलाया और ये मेरे किनारे में रखा हुआ, तो फौरन दौड़ करके आया और कदमों में देखा और कहा महाराज उनका देखो तुम्हारे मन में दुख हुआ, मैंने तो मेरे पास तो यही चीज रखने की है, मैंने उसको भेज कर दी कि मेरी अमानत को रखेगा। अग्नि माता ने हमारी अमानत को रख दिया, लेकिन जब तुमको कष्ट हुआ तो हमने कहा कि उसको कष्ट हो गया है, इस अमानत को वापिस कर दीजिए, तो अग्नि देवता को वापिस कर। तब उसने समझा कि ये सिद्ध पुरुष है, बहुत सोचे हुए फकीर महात्मा, ये जो कुछ कहेंगे वो अगर हम करेंगे तो अयोध्या और ये क्षेत्र जितना भी है इस पर हम फतेह आदि कामयाब हो जाएगी। और फिर उसके बाद उनका वही आशीर्वाद मिला। आखिर अयोध्या को जो फकीर ने बताया कि ये इतना हिस्सा तोड़ करके सिर पर इबादत के लिए तुम अगर कहीं मस्जिद बना दो तो बस हो जाएगा तुम्हारा काम। और वो फिर उसने किया और पूरा इलाका फिर उसके हाथ में आ गया। कहने का मतलब यह है कि महात्मा उधार लेते और दे देते, ले लीजिए और दे दीजिए, किसी का उधार रखते नहीं। जब पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये पांचों देवता महात्माओं से बड़े प्रसन्न होते हैं, उनसे उधार ले लेते और कभी कभी आपके लिए भी उधार लेकर के दे देते हैं और फिर कहते हैं महात्मा उनको दे दीजिए। समझ लीजिए आपने अभी अहमदाबाद में देखा है, हमने उनसे उधार लिया, आपको देना पड़ेगा। समझ लीजिए उनको प्रसन्न किया, उनसे उधार लिया और अभी उधार और कुछ आपके लिए लेंगे, लेकिन आपको अंत में देना पड़ेगा। ऋण रखिएगा नहीं किसी का, ये मानवता का सच्चा सिद्धांत है। किसी का ऋण मत रखो, जिसको देख ले रहो जिसका ले उसका सब दे दो, निकल जाओगे और से दो भी लगेगी जरा भी और लेकर के बेईमानी की दो तो समझ लीजिए।
ये गोपनीय रहस्य विदाएं हैं। तो ये महात्माओं के हमेशा होती है, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये तो आपको जादूगर बहुत सी चीजें रोज बाजार में दिखाते हैं, रोज देखते और खत आपकी आंखों को इधर उधर कर देता है, रोज ऐसे करके तमाशा देखते हो, उसकी बात को समझ नहीं सकते हो। बाबा जी की क्या समझे गया? अरे बाबा जी की बात क्या समझ सकते? उस मदारी की बात को आप नहीं समझ सकते जो आपको दिखा करके कहता है नहीं ये 4 रुपये दे दीजिए, और कभी कभी तो पहले ही आपको 1 रुपया मांग लेगा कि बाबू जी आप दीजिए, एक आप 5 दीजिए, आप 10 दीजिए, आप ये दीजिए और 10 दीजिए ये और ये ले लीजिए और ये दे दीजिए। तो बाबू जी ये दिया गया देने के लिए नहीं, हमने खेल दिखाया, तमाशा दिखाया, चकमा देकर के और फिर दूसरे दूसरे कहते हैं। उसकी बात को समझ नहीं पाते बाबा जी की बात और दीजिए उसको दूर तक। मैं अच्छी बातें, इसकी बातें, कल्याण की बातें, आत्महित की बातें, आत्म कल्याण की बातें सत्संग सुना आत्म आनंद, दर्शन आनंद, प्रभु प्राप्ति का संदेशा आपको घर जाने का सुना रहा हूं। जिन्होंने पाया कैसे पाया, उन्होंने क्या किया, ये आपको सब कुछ बता रहा है। और जिन्हें प्रार्थना करता हूं कि आप भी और लोगों ने पाया है, आप भी पालो, मिल जाएगा। और धीरज रखो, संतोष रखो, सब रखो। माता पिता की पहचान अपने विश्वास में मां कराती है। ये थोड़ा पिता है, इसका विश्वास कर ले। और बाप बच्चा अपने बाप का विश्वास इसलिए करता है, माने कहा। इसी तरह से महात्मा कहते हैं ये भगवान, और हमने विश्वास किया और उन्होंने हमारी आंख खोल करके पहुंचा दिया। जब पिता का दर्शन होता है तब हम कहते हैं कृपा हो गई, दया हो गई। बिना संतों के कुछ नहीं हो सकता है। सब काम पहले अविश्वास में, भगवान पहले अविश्वास में और बाद में फिर विश्वास होगा। ऐसे काम नहीं, दुनिया के अंधकार में रहते हैं। अंधविश्वास प्रथम आपको करना पड़ेगा, सबने किया, हमने भी किया। क्यों कि हमको न मालूम था कैसे सुमरन, कैसे ज्ञान, कैसे भजन, क्या हाथ, क्या आत्मा, क्या भगवान, क्या पर्व, क्या वैकुंठ, क्या रामायण, क्या गीता। हमको कुछ नहीं कहा तो विश्वास किया। होगी गीता, होगी रामायण, होगी आत्मा, होगा भगवान, होगा लोक, होंगे स्वर्ग, होंगे वैकुंठ, ब्रह्मा विष्णु होंगे, हमको क्या पता, लेकिन विश्वास करना पड़ा। क्यों कि महात्माओं ने कहा और फिर उन्होंने कहा देखो सब विश्वास होता है, ऐसे नहीं। लेकिन प्रथम में अविश्वास ही सबने किया है, चाहे कबीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो। और फिर जब उन्होंने उस क्रिया को किया, उस कर्म को किया जिसमें तत्काल प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उनके सामने आ गया है, देखा होता है, सब कुछ देखा नहीं किया। तो रामायण ने, गीता ने सब कुछ कह दिया है। और उन्होंने कहा है देखो बुढ़ो, तुम सीधे चले जाओ बद्रिका आश्रम और जाकर के तुम ये करो और इस आत्मा को जगा करके सबको मेरे परम भाव को पहुंचाओ। मुक्ति और मोक्ष के होने वाले सब सब उधोजी रो पड़े। मेरा तो जीवन नष्ट हो गया, मैं बुढ़ा हो गया। और आपने योग की बात बताई, मुझे पहले क्यों नहीं कहा? तुमने पहले पूछा नहीं, पूछते तो मैं पहले कह देता। इसलिए अब जब पूछा तो मैंने बता दिया कि जाओ योग करो, योग के बल से आत्मा को जगा के मेरे परम धाम को आना। और मैं आपको उससे पहले ही बता रहा हूं तो यह आपको मेरे प्रभाव से संयोग का कर्म करना है और जल्दी से जाओ और करो। सीधी सारी बात, मैंने कोई ऐसी बात है मैं लोक में लोक दृष्टि से, सदाचार की दृष्टि से, मानव सदाचार इसकी भी विद्या आपको दिखाता हूं। और आध्यात्मिक कल्याण, आत्म कल्याण की दृष्टि से परा विद्या, अपरा विद्या, परा विद्या, नौकरी विद्या, ईश्वरी विद्या, ये दोनों विद्याओं की शिक्षा एक साधारण सुलभ आसान शब्दों में माँ की छोटी भाषा में आपको सिखाया सकता हूँ। मैं उन शब्दों का उच्चारण नहीं करता हूँ जो बहुत क्लिष्ट, हिंदी बहुत क्लिष्ट बोल सकता हूँ। और जब मैंने लोगों के सामने बहुत हिंदी के क्लिष्ट शब्द बोले तो लोग बड़े बड़े विद्वान कहने लगे कि ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। तो मेरे भाषा का क्या फायदा, जो लोगों की समझ में आए वही टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करो, जिससे इधर की विद्या अपरा और सरा दोनों विद्याओं का ही थोड़ी सरलता जो उसका बोध हो जाए, वही विद्या लाभकारी देश में होती है। वही
मैं अनुरोध और प्रार्थना इस तरह से सारे ही अपने इस देश में लोगों के साथ मेहनत करनी करना है और जो करते हैं उसी ज्ञान का खोल लिया। हमको कुछ नहीं मालूम था, सब उसको ये हुआ हो कि हो सबसे बड़ी चीज मित्रों में तो ये है इसलिए राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, बौद्ध के मंदिर, महावीर के मंदिर और मोहम्मद की महजिद, ये देवी देवताओं के ये तपस्या हम लोगों ने की, क्या करके मंदिर बनाकर मूर्ति रखकर ये आपके सामने आया। लेकिन आरती को सीधी वास्तविकता की जब वो जागे हुए थे तब, अब उसके बाद जब चले गए तो आप पता नहीं क्या करते। जो गए अपने वक्त में चले गए, जाने वाले अपने वक्त में कह गए कि मेरी पुलिस पवित्र आत्माएं भारत में हमेशा रहती है, यदि तुमको ले तो मुझसे मिली हुई आत्माओं से तुम मिलना, वो तुमको मेरा भेद बताकर मेरे साथ वो कहते कुछ है, हम करते कुछ है, वो समझाते हंसते कुछ। हम बिगड़ गया, मैं इधर से न उधर से दुनिया का भी सब खो दिया और उधर परमार्थ का और परलोक का भी खत्म कर दिया। अब ये रो रहे चिल्ला रहे इसलिए ये जनसमूह आपके सामने जो गांव गांव और देश में इस संस्कृति आध्यात्मिक और मानवता की ये लेने के लिए जो उपस्थित होता है उसको ये प्यास लगी, ये भूख लगी, ये चीज ये मिलेगी आपको। और ये दिनों में वो सामान आपको 7 करोड़ नर नारियों को मिलकर और वो सामान कैसे कितने हाथों से वितरण होगा ये तो समय और भविष्य आपको बताएगा। ये मैं भी जानता हूँ कि मुझे भी नहीं रहना, ये मैं भी जानता हूँ कि आपको भी नहीं रहना, लेकिन जो सामान अभी जो जमा है क्या वितरण होना चाहिए, जो सदियों तक 4000 वर्षों तक ये सामान आने वाले लोगों को जो है उन आत्माओं को मनुष्य की मकान में मिलता रहे, ये सामान ऐसा तैयार किया जा रहा और उसी सामान से देने का देश के अंदर ये जुगुल बजना प्रारंभ हो गया और ये जुगुल बजता उसी समय पर आज नहीं बन रही थी, उतनी क्षमता आपको नहीं है, उतनी हक नहीं भौतिक है और न आपके हृदय में उस चीज को रखने की क्षमता हो सके। अगर वो चीज आपके सामने तो वो चीज ये जाएगी, आप फेंक देंगे, रख नहीं सकेंगे, आपका अलाव होगा, खाद बनाकर दी जाएगी। ये बहुत और भावहीनी अपनी भावनाओं को एक या करके फिर उनको प्रतीक रख देंगे, कब काम आएंगे वो बाबा जी आपको समझाएंगे। जगह जगह का संदेशा यानी कल तक मुझको प्राप्त एक आदमी द्वारा हो ही जाएगा और हो रहा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा यादगार का आपके सामने दोबारा और ये 2 दिनों तक यादगार इसकी होती रहेगी। जैसे कि सूनी का ईसामती को चढ़ा दिया, आज भी हम लोग हो जाएगी तो मुक्ति के दिवस और वो जो दिन था उसके दृश्यों को आज जब देखेंगे तो ये कहेंगे कि वास्तव में ये सब बातें सही। वो समय आएगा आपके सामने नजारा जब आप देखेंगे तो ये दिन भी याद आपको आएंगे कि वो ऐसा दिन कब का था, जबकि ये दिन क्यों बनाया गया, इस दिन की याद क्यों लाई गई, ऐसा कारण क्यों बना, ये सब उस समय पर सब चीजें आपके सामने उज्ज्वल रूप में आएगी, भविष्य में आएगी। तो आज का और कल का दिन कोई अंतर नहीं रखता। मैं अपने देश भक्तों से अनुरोध करता हूँ, चाहे जयपुर हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कलकत्ता हो, हम देशभक्तों से अनुरोध करते हैं कि ऐसी व्यवस्था आप करें, सब चीजों को ढीला करके हिंदुस्तान में 2 चीजें स्थापित कर दे।
और दो ही चीजों की भारत में आंतरिक मानवता की मांग है, उसकी भावनाओं की, और वो मानवता की इच्छाएं वो भावनाओं की यही मांगती है कि एक रक्षा और एक न्याय। इन दो चीजों का इंतजाम आप लोग जल्दी से जल्दी कीजिए और बाकी इंतजामों को ढीला कर दीजिए। बाकी चीजें हमारे कर्म से रोजी और रोटी हमको मिलेगी, लेकिन न्याय और रक्षा की अगर भारत में मानवता की आपने व्यवस्था कर दी तो सदियों तक आपका अजर और अमर नाम रहेगा, जिसके लिए भारत की जनता इतनी चीखती और चिल्लाती थी कि ये बदल कर और न्याय और रक्षा के रूप में भारत का ये सब कुछ बदल कर और सामने रूप स्थापित हो जाएगा। यही मैं अनुरोध दिल्ली और जयपुर, बम्बई आदि लखनऊ के लोगों से, राष्ट्र भक्तों से और समाज सेवियों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी व्यवस्था की आप स्थापना करें कि ये दो चीजें एक भारत के नागरिक, भारत की मानव जनसमूह, जनार्दन जनता, मानवता को दो चीजें जल्दी से जल्दी प्रदान करें। भारत में आपकी जय जयकार होगी, हम भी आपकी जय जयकार करेंगे और कितने करोड़ आदमी आपकी जय जयकार करेंगे। हम भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान भी आपके ऊपर कृपा दया करेगा। ये काम होना चाहिए। दया भगवान की हो रही, अधीनता से ही हमको करेंगे, वही करेंगे, उनको भी करना, हमको भी जो हमारी उनकी जिम्मेदारी कर्म थी उसको वो पूरा निभाए, वो भी पूरा निभाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे देश में माताएं बंदी लीजिए बंदी का, मैंने कहा समय से पूरा होगा, उसका ऐलान हो गया है और इस बात को समझो और जो समय आने पर सब काम पूरा हो जाएगा, छुट्टी सबको मिल जाएगी, सब काम हो रहे। जल्दबाजी मत करो, अपनी बुद्धि से काम लो, अपनी बुद्धि को देखो नहीं, उससे समझदारी से काम लो। मैं ये जानता हूँ, मैं देश में घूमता हूँ, मैं जनता हूँ, ये भी जनता, ये मेरे बीच में, मैं इनके बीच में रहता हूँ, मुझे सब परिस्थितियां मालूम है, सब समझता हूँ। स्वार्थ न आपको न मुझको, यदि स्वार्थ आपको मुझको है तो किसी तरफ जाने आने का, इसलिए धीरज रखो, सब कुछ आपके साथ सब कुछ कहता। और ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा, ऐसे विचार उत्पन्न हो जाए कि धर्म कर्म दोनों का एक रूप बन जाए, धर्म से कर्म अलग नहीं, कर्म से धर्म अलग नहीं। अगर ये दोनों दोनों एक में आ गए, तराजू का पल्ला बन गया तो बढ़िया काम हो जाएगा। और ये निसंदेह है कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो आएगा, जरूर आएगा, सबको निकले लेकर आएगा। हमने पहले से ये बताया, 1 बीघा खेत में 100 वक्त जाऊं, यहाँ 100 मन चावल 1 एकड़ खेत ये नहीं होगा। ये आपको बताया, एक समृद्धि की बात नहीं, बहुत भाई देश के प्रधानमंत्री है, कोई विभाग करके काम कर रहे, ये और घरों में जाकर के बच्चों को देखने से गंदे कपड़े मेरे साथ रहते, इतनी मोटी मोटी रोटी, उसका टुकड़ा खाता हूँ घी दूध, जब मैं पहले से कहता आया हजम नहीं होता, सूखी रोटी खाता हूँ तो रोज खिलाते, वो कोई न पूछने की बाबा जी क्या खाते, तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। तो आपको ये पता है, संयम बहुत बड़ी चीज है, संयम से करो, बादशाहों की व्यवस्था से रहो, उसमें तुम्हारा ही भला होगा, लाभ हर तरह का होगा।